दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री डेनमार्क की। रिसेंटली एक्टर आर माधवन सन विन गोल्ड मेडल एट डेनमार्क ओपन। इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको इस टॉपिक के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, डू यू नो हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क? क्या आप जानते हो डेनमार्क की हिस्ट्री के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, डेनमार्क की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है डेनमार्क की? क्या आप जानते हो कितनी पॉपुलेशन है डेनमार्क की? डेनमार्क परफॉर्मेंसेज एट डिफरेंट इंडेक्सेस, क्या आप लोग जानते हो? वर्क लाइफ कैसी है डेनमार्क में, और क्यों डेनिश लोग इतने खुश रहते हैं, क्यों, क्या कारण है इसके पीछे, और नेशनल एंथम क्या है डेनमार्क की, और वुमेन्स लाइफ इन डेनमार्क मींस जेंडर इक्वालिटी क्या है, वुमेन्स का लाइफ क्या है, कैसा करियर है वहाँ वुमेन्स का, और वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन डेनमार्क, क्या आप उनका नाम जानते हो? बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है डेनमार्क में? वेल, इस सभी क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट स्टार्ट विद आर एक्टर आर माधवन सन। डेनमार्क ओपन इवेंट हुआ है, तो उस इवेंट में एक्टर आर माधवन सन ने गोल्ड मेडल जीता है। जो एक्टर आर माधवन है, हिंदी सिनेमा के एक्टर हैं, उनके बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है। इनके बेटे का नाम है वेदांत माधवन। अ बिग कंग्रेचुलेशन टू वेदांत माधवन फॉर विनिंग गोल्ड मेडल एट डेनमार्क ओपन फ्रॉम टीम एनआईए। और इससे पहले एक्टर आर माधवन के जो बेटे हैं वेदांत माधवन, उन्होंने ऑलरेडी बहुत से मेडल जीत चुके हैं। रिसेंटली जो उन्होंने मेडल जीते लातविया ओपन इन मार्च 2021, इसमें उन्होंने 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते एट जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप लास्ट ईयर। अब फाइनली उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनके किटी में ऐड हो गया गोल्ड मेडल 800 मीटर फ्री स्टाइल एट डेनिश ओपन स्विमिंग इवेंट एट कोपेनहेगन, जो कोपेनहेगन में हुई थी। और इसकी न्यूज़ रिवील करी खुद एक्टर आर माधवन ने। लुक एट दिस वीडियो। ही इज़ अ सन ऑफ एक्टर आर माधवन, वेदांत माधवन, आफ्टर विनिंग गोल्ड मेडल एट कोपेनहेगन। और इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, वेदांत ने कहा कि आई डिडंट वांट टू लिव अंडर माय डैड शैडो, मतलब मैं अपने पापा की परछाई के अंदर नहीं जीना चाहता, मैं अपनी खुद की इमेज बनाना चाहता हूँ। आई डिडंट वांट टू बी जस्ट आर माधवन सन, मैं आर माधवन का बेटा रह के नहीं जीना चाहता, मैं अपनी खुद की एक परछाई बनाना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पेरेंट्स ने बहुत ही एफर्ट्स लगाए उनको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, बहुत से सेक्रीफाइस किए उनके पेरेंट्स ने। और इसकी उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आर माधवन एंड हिज फैमिली शिफ्टेड टू दुबई लास्ट ईयर फॉर बेटर प्रैक्टिस सेशन फॉर वेदांत, मतलब बहुत अच्छे उनकी प्रैक्टिस हो इसलिए वो दुबई शिफ्ट हो गए। क्यों? एट दैट टाइम माधवन टोल्ड बॉलीवुड हंगामा द लार्जेस्ट स्विमिंग पूल्स इन मुंबई आर ईदर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ कोविड और आउट ऑफ बाउंड्स, क्योंकि कोविड चल रहा था, मुंबई में बहुत से स्विमिंग पूल बंद थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उनको दुबई शिफ्ट हो जाना चाहिए अलॉन्ग विद वाइफ, क्योंकि जो एक्टर आर माधवन है उनकी वाइफ का नाम है सरिता और उनके बेटे का नाम है वेदांत, और ये तीनों दुबई शिफ्ट हो गए फॉर देयर चाइल्ड। अब बात करते हैं डेनमार्क की। देखिए, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। डायलिंग कोड है उस कंट्री का +45, जैसे हमारी कंट्री का +91 है, डेनमार्क का है +45। करेंसी है डेनिश क्रॉन, और प्राइम मिनिस्टर है, करंट प्राइम मिनिस्टर है मैटी फ्रीडरिक्सेन। इनका नाम है मैटी फ्रीडरिक्सेन, करंट प्राइम मिनिस्टर है ये डेनमार्क की। और दोस्तों बात करें डेनमार्क की हिस्ट्री की, ये 10,000 BC की बात है, जब पीपल हैव माइग्रेटेड फ्रॉम द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ यूरोप टू नॉर्थर्न एरिया वी नाउ नो टू बी डेनमार्क। द flat terrain, rich soil, close proximity to water, and at times harsh climate has shaped Danish history and culture ever since. This is the history of Denmark. अब बात करते हैं 4 कंपनीज, फ्लेक्सिबल हायरिंग रूल्स एंड लैक ऑफ करप्शन make Denmark one of the world's best places to do business. Danish citizens benefit from a broad-based economy, solid education system and democratic tradition. मतलब वहाँ बिजनेस करना बहुत ही इजी है डेनमार्क में। दिस इज ऑल अबाउट डेनमार्क बिजनेस कंडीशन इन डेनमार्क। अब बात करें जेंडर इक्वालिटी की डेनमार्क में। क्या है जेंडर इक्वालिटी में डेनमार्क में? अगर हम बात करें दोस्तों, डेनमार्क हिस्टोरिकली अगर बात करें, जेंडर इक्वालिटी हैज प्लेड अ सेंटर रोल इन द बिल्डिंग ऑफ डेनिश वेलफेयर सोसाइटी। व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन टू टेक प्लेस इन डेनमार्क अबाउट 150 years ago, women quickly became part of workforce, earning their own money, paying taxes and contributing to financing the Danish welfare system। मतलब बहुत ही साल पहले से ही वुमेन ने वहाँ काम करना स्टार्ट कर दिया था। और आज के टाइम की बात करें, टुडे द परसेंटेज ऑफ डैनिश वुमेन वर्किंग आउटसाइड द होम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में कोई वुमेन अगर काम करती है घर से बाहर जाकर तो वो डेनमार्क में है। और क्या आप लोग जानते हो डेनमार्क अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर? क्या है उनका नाम, और वो कौन सी मिनिस्टर थी? वो थी एजुकेशन मिनिस्टर, उनका नाम था नीना बैंग। बिकेम द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर इन एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बैक इन 1924।
दोस्तों बात करें डेनिश डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद स्टेट्स इन द ग्लोबल साउथ एम्फेसाइज वुमेन्स एंड गर्ल्स राइट टू डिसाइड ओवर देयर ओन बॉडीज. दिस इंक्लूड्स डिसाइडिंग हाउ मैनी चिल्ड्रन अ वुमन वांट्स टू हैव, when and with whom. Funds and focus are directed to ensuring access to reproductive and sexual health and sexual education and to abortion. वुमेन को ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे राइट दे दिए गए थे उसी टाइम कि वुमेन ही डिसाइड करेगी कि कितने बच्चे चाहिए उनको, अबॉर्शन करना ना करना सब कुछ वुमेन के राइट में है, उनको डिसाइड करना है. दिस इज अमेजिंग, दिस इज अ गुड, बहुत अच्छा रूल है ये डेनमार्क में. इन इंटरनेशनल सर्वे डेनमार्क is almost always ranked among the 10 countries in the world that have the strongest protection of its citizens freedom and dignity. Example जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में एंड फ्रीडम हाउस, बट डेनमार्क हमेशा से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन करता है अपने सिटीजन्स का. आफ्टर दैट अगर हम बात करें, डेन्स आर सम ऑफ यूरोप्स मोस्ट एफिशिएंट वर्कर्स बट दे डू नॉट जस्ट लिव टू वर्क. Maintaining a good balance between time on the job and personal life is important to them and employers रिस्पेक्ट दिस. देखिए डेनमार्क में एक परंपरा है, नियम है कि सब कुछ ही जॉब नहीं है. वो लोग पर्सनल लाइफ को भी टाइम देते हैं, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है. पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है डेनमार्क में. और अगर हम बात करें व्हेन इंटरनेशनल सर्वे सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड हाउ हैप्पी दे आर विद देयर डेली लिव्स एंड पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, डेनमार्क ऑलवेज कम्स इन अमंग द टॉप 3 हैप्पीएस्ट countries in the world. But what makes the Danes so happy? क्यों डेनमार्क के लोग इतने हैप्पी होते हैं? According to the World Happiness Report, happiness is closely linked to the social equality and community spirit, and Denmark does well on both. Means वहाँ के लोगों को बहुत अच्छी लाइफ दी जाती है सोशली, ऑलमोस्ट सब सारी जरूरत की चीज़ें वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाती है. और डेनिश लोग में एक खास बात यह है, वो टैक्स भरने से कभी पीछे नहीं हटते. आगे आपको इस बारे में भी बताएंगे. और बात करें नेशनल एंथम ऑफ डेनमार्क, देयर इज अ लवली कंट्री. दिस इज अ नेशनल एंथम ऑफ डेनमार्क. मोटो है डेनमार्क का, गॉड्स हेल्प द लव ऑफ द पीपल, डेनमार्क स्ट्रेंथ. और बात करें पार्लियामेंट की डेनमार्क की, तो डेनमार्क की पार्लियामेंट का नाम है द फोकेटिंग, द पीपल्स असेंबली. और बात करें पॉपुलेशन ऑफ डेनमार्क इज 58.3 lakhs. एंड अगर हम बताएं आपको लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेनमार्क कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर डेनमार्क की, तो वो है गुडेना रिवर. दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेनमार्क. अब बात करें मीडिया एंड न्यूज़पेपर ऑफ डेनमार्क, द ऑफिशियल मीडिया चैनल ऑफ डेनमार्क इज द डैनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन. और न्यूज़पेपर ऑफ डेनमार्क, सब इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर बताते हैं हम आपको. बर्लिंग्स्की, बॉर्सन, द कोपेनहेगन पोस्ट. दिस इज द न्यूज़पेपर, दीज आर द न्यूज़पेपर्स ऑफ डेनमार्क. अब हम बात करें, द डैनिश लैंग्वेज हैज़ नो वर्ड फॉर प्लीज़. ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है. डैनिश जो लैंग्वेज है उनकी जो खुद की, जैसे हमारी हिंदी लैंग्वेज है ऐसे वहाँ की डैनिश लैंग्वेज है. प्लीज़ वर्ड जो है इंग्लिश का, उस लैंग्वेज में उसका कोई भी डायरेक्ट मीनिंग नहीं है. जैसे कि हम अपनी हिंदी की बात करें तो हमारी हिंदी में प्लीज़ का मतलब है, प्लीज़ का मतलब कृपया करके आप ये काम कर दीजिए, ये मतलब है. लेकिन डेनिश लैंग्वेज में प्लीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं है. और बात करें वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट फ्लैग डेनमार्क का है डैन ब्रॉग. दिस इज द फ्लैग ऑफ डेनमार्क, रिमेन्स द ओल्डेस्ट स्टेट फ्लैग इन द वर्ल्ड, स्टिल इन यूज बाय एन इंडिपेंडेंट नेशन. टर्निंग 800 ईयर्स, 800 साल पुराना है डेनमार्क का फ्लैग. द नेम इज डैन ब्रॉग. दिस इज द नेम ऑफ फ्लैग. अब हम बात करें कोपेनहेगन में, देखिए जो डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे डेनमार्क में सबसे ज़्यादा प्रमोट किया जाता है साइकिलिंग को. डेनमार्क में ऐसा कहा जाता है कि 10 में से 4 लोग कार खरीदते हैं, लेकिन 10 में से 9 लोग साइकिल खरीदते हैं. साइकिल को बहुत ही हाई लेवल पे वहाँ के लोग प्रमोट करते हैं. इवन वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी का पार्ट मानते हैं साइकिल को. साइकिलिंग बहुत यूज़ करते हैं जिससे पॉल्यूशन नहीं होता और फिटनेस रहती है. सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट डेनमार्क. अब आपको बता दें, दुनिया के 2 सबसे पुराने अम्यूजमेंट पार्क अभी भी डेनमार्क में है. वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट अम्यूजमेंट पार्क, नंबर 1 बेकन एंड नंबर 2 टिवोली गार्डन्स. ये 2 अम्यूजमेंट पार्क सबसे पुराने डेनमार्क में हैं. अब बात करें, डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर नल का पानी भी दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट वाटर कहा जाता है. नल का पानी जो टैप वाटर होता है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट टैप वाटर इन डेनमार्क में है वो. अब बात करें, डेनमार्क बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीगलाइज सेम सेक्स यूनियंस इन 1989. और डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा टॉप पर रहती है टू रेज किड्स. Some citizens of countries are willing to pay high rates of taxes if healthcare, education, and other needs are taken care in his peace. Why Danes happily pay high rates of taxes? मैंने आपको बताया था टैक्सेस के बारे में बताऊंगा. वो लोग क्यों हाई पे टैक्स करते हैं?
ये खुद सीईओ ने बताया, जो कि हैप्पीनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हैं। उन्होंने कहा कि देखिए डेनमार्क के लोगों को क्वालिटी लाइफ बहुत पसंद है, वो टैक्स के थ्रू वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको पता है अगर आज हम टैक्स पे करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, हमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अच्छा वाटर मिलेगा, एक अच्छी लाइफ देगी वहाँ की गवर्नमेंट। तो इसलिए डेनमार्क नंबर 1 है टू रेज किड्स। अगर डेनमार्क नंबर 1 है तो नंबर टू पर है स्वीडन, नंबर 3 पर है नॉर्वे, नंबर 4 पर है नेदरलैंड्स, एंड नंबर 5 ऑफ कोर्स कनाडा। ये है टॉप 5 कंट्रीज टू रेज किड्स। और डिफरेंट इंडेक्स में डेनमार्क की परफॉर्मेंस ये है। फॉरवर्ड थिंकिंग में डेनमार्क नंबर 14 पर है, ट्रांसपेरेंसी में नंबर 1 पर है, रेशियल इक्वलिटी में नंबर 5, स्टार्टअप बिजनेस में नंबर 3। ये डिफरेंट इनकी इंडेक्स है। इसमें से इंपॉर्टेंट एजुकेशन है, डेनमार्क 12 पर है, वुमेन का है नंबर 2, और लेकिन एक स्टार्टअप करियर इसमें डेनमार्क की कोई भी रैंक नहीं है फिलहाल के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डेनमार्क। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कुछ नई चीज़ें जानने को मिली होगी आज डेनमार्क के बारे में। एंड लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थैंक यू सो मच टू ऑल अवर व्यूअर्स। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल NIA नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स।